कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। इसके पहले हमने पी ब्लॉक तत्वों के से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अभिक्रियाएं आपको भेजा था, लेकिन सभी अभिक्रियाएं नहीं भेज पाए थे। जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, जिन अभिक्रियाओं की आने की प्रबल संभावना है, ऐसी अभिक्रियाओं को आज हम आपको भेज रहे हैं। क्योंकि पी ब्लॉक के तत्वों की कोई वीडियो इसके पहले नहीं भेज पाए थे, एक वीडियो केवल पिछले दिनों हमने भेजा था, उसमें 8 रासायनिक अभिक्रियाएं हमने आपको भेजा था। आज हम आपको जो शेष महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत हैं, उसको आज हम भेजने जा रहे हैं। पी ब्लॉक तत्वों से तात्पर्य समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों का है। समूह 13 और समूह 14 के तत्वों के बारे में कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 के तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं 12 के पाठ्यक्रम में हैं और इन महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को आपके परीक्षा में क्या होता है जबकि या कैसे प्राप्त करेंगे, इन रूपों में पूछा जाता है। उसी कड़ी में आज पहला जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, वो यही है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। आप जान लीजिए, जब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म किया जाता है, तब क्रोमिल क्लोराइड का लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है और अभिक्रिया आप कह सकते हैं 4NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 प्लस 3H2SO4, इससे बनेगा 2CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड का लाल विलयन प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 3H2O। यानी फिर से सुन लीजिए रिएक्शन को, 4NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4, इससे बनेगा 2CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है, प्लस 2Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 3H2O। इसी प्रकार से दूसरा अभिक्रिया जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा गया है, क्या होता है जब टिन की अभिक्रिया तानु नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है। दो कंडीशन में क्रिया होगी टिन की नाइट्रिक अम्ल के साथ। तानु नाइट्रिक अम्ल लेंगे, दूसरा कुछ बनेगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा, दूसरा कुछ बनेगा। सबसे पहले मैं तानु नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम बता रहे हैं। जब टिन को तानु नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तब स्टेनस नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है और H2O मुक्त होता है। यानी रिएक्शन को आप कह सकते हैं 4SN प्लस 10HNO3 बनेगा 4SnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O। इसी प्रकार से आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जब टिन के साथ होगी तो बनेगा 4SN प्लस 4HNO3 सांद्र है, इससे बनेगा H2SNO3 मेटास्टेनिक अम्ल बन जाएगा, प्लस 4NO2 प्लस H2O, यानी 4SN प्लस 4HNO3 बन गया H2SNO3 प्लस NO2 प्लस H2O। तो ये तन और सांद्र कंडीशन में टिन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई। इन दोनों अभिक्रियाओं को आप इस प्रकार से देख भी सकते हैं, जैसा कि देखिए ये बताया गया है। जब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को अभिकृत करते हैं, तब क्रोमिल क्लोराइड बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं 4NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4, इससे बन रहा है 2CrO2Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड है, लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, 2CrO2Cl2 प्लस 2Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, प्लस K2SO4 प्लस 3H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन अभी टिन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई थी। टिन की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होगी तो 4SN प्लस 10HNO3 डाइल्यूट है,
इससे बनेगा 4ACN का होल ट्वाइस, ये स्टेनस नाइट्रेट है, प्लस NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है, प्लस 3H2O। इसी तरह से अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो 4ACN प्लस 4HNO3 कौन मानी सांद्र है, इससे बनेगा H2SNO3 यानी मेटास्टैनिक एसिड बन जाएगा, प्लस 4NO2 प्लस H2O। तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं आपने देखा। इसी कड़ी में तीसरा रिएक्शन जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा गया है वो है क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या होता है जब आर्थोफास्फोरिक अम्ल को गर्म करते हैं। आप जान लीजिए, जब आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पहले पायरोफास्फोरिक अम्ल बनता है, फिर और तेज़ गर्म करते हैं तो पायरोफास्फोरिक अम्ल मेटाफास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन आप लिख सकते हैं 2H3PO4। 2H3PO4 ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल है, इसको 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बन जाएगा H4P2O7 प्लस H2O। H4P2O7 ये आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल है। इस H4P2O7 को तेज़ गर्म करेंगे तब बन जाएगा 2HPO3 प्लस H2O। 2HPO3 ये मेटाफास्फोरिक अम्ल है। फिर से रिएक्शन सुन लीजिए, 2H3PO4 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर बनेगा H4P2O7 प्लस H2O। फिर H4P2O7 को तेज़ गर्म कर देंगे बन जाएगा 2HPO3 प्लस H2O। यहाँ H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, H4P2O7 पायरोफास्फोरिक अम्ल और HPO3 मेटाफास्फोरिक अम्ल है। इसी तरह से आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया यूपी बोर्ड परीक्षा में क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ होती है। तो सबसे पहले यहाँ अमोनियम नाइट्रेट बनता है जो पुनः अभिक्रिया या विघटित होकर के नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है। अभिक्रिया को इस प्रकार कह सकते हैं NH4Cl प्लस NaNO3, इससे बन जाएगा NH4NO3 प्लस NaCl, पुनः NH4NO3 ये बनाएगा N2O प्लस 2H2O। इन दोनों अभिक्रियाओं को भी आप इस तरह से देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आर्थोफास्फोरिक एसिड है 2H3PO4 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर बन रहा H4P2O7 ये पायरोफास्फोरिक अम्ल है, प्लस H2O। पुनः पायरोफास्फोरिक अम्ल को गर्म कर रहे हैं तो 2HPO3 जो बन रहा है ये मेटाफास्फोरिक अम्ल है, 2HPO3 प्लस H2O। इसी तरह से अगला रिएक्शन की भी मैंने चर्चा किया था, अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम अमोनियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ हुआ था। तो रिएक्शन बता ही दिए हैं, NH4NO3 प्लस NH4Cl प्लस NaNO3, इससे बन गया NH4NO3 प्लस NaCl, पुनः NH4NO3 से बन जाएगा N2O प्लस H2O 2H2O। इसी तरह से अगला रिएक्शन आपकी परीक्षा में आया है, क्या होता है, ये बेरिंग पाउडर रिएक्शन है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में अमोनिया के जलीय विलयन को अधिकता में प्रवाहित करते हैं। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉपर सल्फेट जलीय अमोनिया के साथ क्रिया करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट बना लेता है। जब अधिकता में जलीय अमोनिया को प्रवाहित करते हैं, जलीय अमोनिया मीन्स टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अधिकता में जब क्रिया होती है तब उपसहसंयोजी यौगिक टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बन जाता है और H2O मुक्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को आप यूँ देख सकते हैं, ये आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस 2NH4OH, सबसे पहले बन रहा CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4। पुनः जब NH4OH की अधिकता होगी तो CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2NH4OH, तो बन जाएगा CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट के बाहर SO4 प्लस 4H2O। ये उपसहसंयोजी यौगिक है जिसका नाम है टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ये रिएक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगला रिएक्शन आपके जो यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है वो है, क्या होता है जब CO2 गैस को द्रव अमोनिया में अधिकता में उच्च दाब और उच्च ताप पर प्रवाहित करते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन को आप लिख सकते हैं 2NH3 प्लस CO2 तीर के निशान पर उच्च दाब और उच्च ताप, इससे बन जाएगा, सबसे पहले बनेगा अमोनियम कार्बोमेट
NH2COONH4, फिर NH2COONH4 टूट करके बना लेगा NH2CONH2 प्लस H2O, माने यूरिया बन जाएगा। यानी जब CO2 को अमोनिया में प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है और फिर 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 35 वायुमंडलीय दाब पर ये टूट करके यूरिया बना लेता है। तो यूरिया बनाने की एक विधि है, इस तरह से आप देख रहे हैं। 2NH3 प्लस CO2 उच्च दाब और उच्च ताप पर सबसे पहले NH2COONH4 अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है, फिर ये क्रिया करके 35 डिग्री सेल्सियस ताप और 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 35 वायुमंडलीय दाब पर ये बना लेगा NH2CONH2 प्लस H2O, ये यूरिया बन जा रहा है। यूरिया बनाने की एक विधि है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन आपकी परीक्षा में जो आया है वो है, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को आप लिख कर जान सकते हैं। इसका रिएक्शन होगा 6AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, 6AgNO3 प्लस PH3 फास्फीन है प्लस 3H2O, इससे बन जाएगा 6Ag सिल्वर मुक्त हो जाएगा प्लस 6HNO3 प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाएगा। फास्फोरस एसिड बन जाएगा और आपका ये सिल्वर मुक्त हो जाएगा। ये रिएक्शन आप इस तरह देख सकते हैं। 6AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है प्लस PH3 फास्फीन है प्लस 3H2O, इससे बन रहा 6Ag सिल्वर मुक्त हो जा रहा है प्लस 6HNO3 प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जा रहा है। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या होता है जब माइक्रोकास्मिक साल्ट को गर्म करते हैं। माइक्रोकास्मिक साल्ट का फार्मूला है NaHCl4H4H2O। जब इसको हम पहले गर्म करते हैं तो 4 जल के अणु मुक्त हो जाते हैं। पुनः जब गर्म किया जाता है NaNH4HPO4 को, तब उससे सोडियम मेटाफास्फेट बन जाता है, उसका रंगीन विलयन प्राप्त होता है, अमोनिया गैस मुक्त होती है। यानी रिएक्शन को लिख सकते हैं NaNH4HPO4.4H2O, पहले बनेगा NaNH4HPO4 प्लस 4H2O, पुनः NaNH4HPO4 ये गर्म करने पर बन जाएगा NaPO3 प्लस NH3 प्लस H2O, जैसा कि आप देख रहे हैं। NaNH4HPO4.4H2 को गर्म करेंगे, पहले 4H2O मुक्त हो जाएगा, पुनः NaNH4HPO4 से बन जाएगा NaPO3 प्लस NH3 प्लस H2O। NaPO3 का नाम है सोडियम मेटाफास्फेट। इस तरह इससे ये बन रहा है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट रिएक्शन जो पूछा गया है वो है, क्या होता है जब रेड लेड को 470 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। रेड लेड का फार्मूला है Pb3O4। जब Pb3O4 को हम 470 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तब उससे लिथार्ज PbO बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार रिपीट हुआ है। रिएक्शन नोट कर लीजिए। 2Pb3O4 ये रेड लेड है। रेड लेड तीर के निशान पर 470 डिग्री सेल्सियस ताप, इससे बन जाएगा 6PbO प्लस O2। फिर से सुन लीजिए रिएक्शन। 2Pb3O4 एरो के ऊपर 470 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, बन जाएगा 6PbO लिथार्ज प्लस O2। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में आया है, क्या होता है जबकि फास्फोरस को तानु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फास्फोरस की अभिक्रिया तानु नाइट्रिक अम्ल के साथ हो रही है, इससे बनता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और 5NO2 मुक्त हो जाता है, H2O मुक्त हो जाता है। यानी रिएक्शन होगा P प्लस 5HNO3, इससे बनेगा H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस H2O। फिर से रिएक्शन सुन लीजिए। P प्लस 5HNO3, इससे बनेगा H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस H2O। जैसा कि रिएक्शन लिखकर भी ये हम दिखाए हैं। P प्लस 5HNO3, इससे बन रहा है H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्लस 5NO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन भी अति महत्वपूर्ण था। इसी कड़ी में और भी रिएक्शन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसकी भी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ।
कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है, क्या होता है जब हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट की अभिक्रिया आयोडीन के साथ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, यानी रिएक्शन आप कह सकते हैं 2Na2H2O3 Na2S4O6 प्लस 2NaI। इस तरह रिएक्शन आप देख सकते हैं। ये हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है 2Na2S2O3। ये हाइपो है, हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट इसी को कहते हैं, प्लस I2, ये आयोडीन है I2, इससे बनेगा Na2S4O6 प्लस 2NaI। 2Na2H2O3 ये हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट है, प्लस I2, इससे बन गया Na2S4O6। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस 2NaI बन गया। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया था, इसलिए इसकी चर्चा मैंने किया। इसी कड़ी में और पी ब्लॉक से जो समीकरण आपकी परीक्षा में आया है, जो अति महत्वपूर्ण और कई बार रिपीट हुआ है, ये रिएक्शन के आने की प्रबल संभावना भी है, आया है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ होती है या अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है। इससे एक औषधि प्राप्त होती है जो गठिया रोग की औषधि है, उसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, और इसी को यूरोट्रोपिन कहा जाता है। यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी रिएक्शन होगा 6HCHO प्लस 4NH3, इससे बनेगा CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O। ये CH2 का होल 6N4 जो है, ये है आपका यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ये रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन है, देखिए 6HCHO प्लस 4NH3, ये अमोनिया है, NH3, इससे बनेगा CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O, यही है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, या इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। ये कई बार आया आपकी परीक्षा में, कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन या कैसे प्राप्त करेंगे अमोनिया से यूरोट्रोपिन। ये रिएक्शन अति महत्वपूर्ण था, जिसको मैंने अभी आपसे चर्चा किया। इसी तरह से आपके परीक्षा में आया है, क्या होता है जब ओजोन की अभिक्रिया H2O2 यानी हाइड्रोजन पराऑक्साइड के साथ होता है। इस रिएक्शन को भी आप जान सकते हैं, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन की अभिक्रिया H2O2 के साथ हो रही है, रिएक्शन हो जाएगा, देखिए ये ओजोन है O3 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, इससे बनेगा 2O2, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा, प्लस H2O। इसी तरह से आपके परीक्षा में आया है, क्या होता है जब लेड सल्फाइड की अभिक्रिया ओजोन के साथ होती है। ये रिएक्शन को भी देख लीजिए, ये PbSO4 प्लस 4O3, इससे बनेगा PbSO4 प्लस 4
CO2। ये रिएक्शन भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण था जिसकी चर्चा मैंने किया। तो आज हमने आपसे पी ब्लॉक से संबंधित महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा किया। पार्ट फर्स्ट में 8 रिएक्शन मैंने भेजा था। पी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित आज रिएक्शन भी मैंने महत्वपूर्ण भेजा है। आशा ही नहीं परंतु विश्वास है कि इन रिएक्शनों, इस अभिक्रियाओं में आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में रिएक्शन की आने की प्रबल संभावना है। इसमें से रिएक्शन आ सकता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो परीक्षा में अधिकतम अंक ला सकते हैं, उसमें सुविधा होगी आपको। और इसी के साथ ही साथ पी ब्लॉक से संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जैसे हैबरविद से अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक निर्माण विधि बताइए, सचित्र वर्णन करो, या फिर इसी से संबंधित पी ब्लॉक से संबंधित ही है कि डीकेन से क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण विधि को समझाइए, या इसी से संबंधित है ओजोनाइजर द्वारा, किसी भी ओजोनाइजर का नाम ले लेंगे, किसी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन के औद्योगिक निर्माण विधि का आप बताइए, विवरण कीजिए। तो इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इससे आते हैं जिसको आपको तैयार करते रहना चाहिए। हम आपको अगली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन भी भेजेंगे और उसके माध्यम से पी ब्लॉक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में आपको सहायता मिलेगी। आज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी रिएक्शन मैंने आपसे बताए हैं, इस रिएक्शन को तैयार कर लीजिए और इसमें से अधिकांश रिएक्शन आपके परीक्षा में आ सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।